हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज 3rd लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर 1st और 2nd अपलोडेड मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव? प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किसको असंवैधानिक बनाया था? किस एक्ट को? तो 1843 का जो इंडिया एक्ट 5 एक्ट था, एक्ट 5 जो था, उसने दास प्रथा यानी गुलामी को असंवैधानिक बनाया था। अगर बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया शारदा एक्ट के तहत 1930 ईस्वी में, जिसमें लड़की की मिनिमम जो एज रखी गई थी शादी की वो 14 ईयर्स थी और लड़कों की 18 ईयर्स। शिशु हत्या की अगर बात करें तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। तथा सती प्रथा की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैंड किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल 2nd और 3rd, यानी अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अगर रीड की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। वहीं मुनरो की अगर बात करें तो मुनरो ने 1809 ईस्वी में भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया था, और जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना सन 1820 ईस्वी में, तब उसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 3rd की तरफ कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर निम्न कूटों में से चुनना है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी सबसे पहले यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। फिर आता है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं को बीच। और लास्ट में आ जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। इसमें अंग्रेज और मुराद की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर लड़ा था और यह युद्ध लड़ा गया 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ऑप्शन सी, राशिद अली को। नेक्स्ट, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा है? चलिए बाकी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1st, 2nd, 4th और 6th। आप बैक कर मिला लीजिएगा। यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ट्रायंगल ABC में AC और AB साइड्स हैं और D और E बिंदु क्रमशः इस तरह हैं कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल B है और AD इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। AEBE का वैल्यू दिया हुआ है, BC का भी दिया हुआ है, तो DE किसके बराबर होगा? तो सॉल्व करने पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? 3री अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो चलिए एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यह उसमें वर्णित है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी उसमें वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये 3री अनुसूची में वर्णित नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो यह भी है। इट मीन्स 1st, 2nd और 4th। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? ऑप्शन सी, केवल रबी की फसल में। अगर रबी की फसल की बात करें तो जनरली अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो ओल्ड करंट है, तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि डोलाइन, युवाला तथा लैपीज किसके उदाहरण हैं?
ऑप्शन नंबर ए, यह भौम जल द्वारा अपरदित स्थलाकृतियों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यहाँ पर विद्युत धारा आधी हो जाएगी। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का। सॉरी फ्रेंड, 13th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मिड का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? ऑप्शन डी, समुद्र का पिरामिड उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित किया गया था? ऑप्शन ए, पेनिसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से बहुकोषीय यानी मल्टी सेलुलर जीव हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल सेकंड, कवक यानी फंजाई, ये क्या है? तो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोषीय जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा जो है वो उभयचर नहीं है, समुद्री घोड़ा मत्स्य यानी मछली वर्ग का एक प्राणी है। नेक्स्ट है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ऑप्शन बी, मेथेनोइक एसिड यानी जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिप्सम को कितने केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 केल्विन पर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर फार्मूला की बात करें तो इसकी फार्मूला होती है CaSO4 × ½ H2O। आप इसे नोट कर लीजिए, CaSO4 .½ H2O। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्नलिखित में से कितना है? ऑप्शन बी, 6.673 × 10⁻⁻11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ओल्ड करंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या होगा के का? ऑप्शन डी, साइन थीटा। नेक्स्ट, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? ऑप्शन बी, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए, वर्ष 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है? ऑप्शन ए, असम में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो कादर तो नहीं मानता है, ये भी नहीं मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोडा जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? तो ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी अन्नामलाई, नीलगिरी तथा कार्डमम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि लौकोलिथ और बैथोलिया का निर्माण का संबंध किससे है? इसका निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डॉर्नियर 228 किस सेना में शामिल हुआ? वायुसेना में। नेक्स्ट, एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो पोल की ऊंचाई मीटर में क्या होगी बतलाना है, और पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 पुट करना है। तो सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर 2 होल 5/8 आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों के कारण क्या हैं? देखिए, संविधान
का अत्यधिक लचीला होना, बड़ी संख्या में संविधान संशोधनों के, यहाँ पर आप जब पढ़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब एक वस्तु को 291 रुपीज़ में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 324 रुपीज़। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 के बीच। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की नियुक्ति कब होती है, किस कंडीशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं हो पाता है उस कंडीशन में। और कोरम यानी गणपूर्ति क्या होता है, तो कुल संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी जापान में। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से गुजराती, कश्मीरी, डोगरी है, बट राजस्थानी इंक्लूड नहीं है। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं, तो अब स्तंभ मूल मक्का में, गन्ना में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और जिम्नोस्पर्म ये शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग हैं, लेकिन फियोफाइसी इसके कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है। ऑप्शन सी अस्टिलैगोट्रिटिस के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने। ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने। चलिए, यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन यहाँ पर एज से पूछा गया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले यह रेशियो इतना थी, तो अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 9:8। आप लोग मेंस में अपना टाइम करंट अफेयर पर उतना मत दीजिएगा, करंट अफेयर की जगह पर आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। माताएं, महिलाएं और पायलट, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि माताएं हैं, महिलाएं हैं और पायलट हैं, तो माताएं महिलाएं भी होती हैं और महिलाएं पायलट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरना है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27, सिमिलरली 27 को भी 9 से यानी 9 मल्टीप्लाई करिए तो वो आ जाएगा। तो 2187 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में सन 1817 से 1818 के दौरान चला था। वहीं बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो 1764 में लड़ा गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के दरमियान, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1799। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है, दल दिए गए हैं, आप पढ़िए इसे, और दल के बाद यहाँ पर उसके संस्थापक का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो सबसे पहले शंकराचार्य जी का उदय होता है, उनके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए 50 यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड करंट है, तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप पाउच करके देख सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इधर इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है 2।
नेक्स्ट है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं यानी इलिटरेट हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 होल 2/3। नेक्स्ट, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण उसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन बी, सिंगापुर की एक बहुत ही प्रमुख भाषा है तमिल। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019, यहाँ पर ये देख सकते हैं ओल्ड करंट है तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ऑप्शन ए, वत्स राज ने। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप इसे देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैथ से क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं मैथ को सॉल्व नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि प्री में मैंने मैथ यहाँ पर सॉल्व की थी स्क्रीन पर, बट मेंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो अब मैथ यहाँ पर सॉल्व हो नहीं पाएगा इतना छोटा स्क्रीन में, तो आप इसे खुद से ही घर पे कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 40 डिग्री। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है। ऑप्शन सी, अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शंस का। नेक्स्ट, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी, खड़गवासला में। नेक्स्ट, नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? अस्टोर्टिंग। प्रावदा किस शहर का समाचार पत्र है? ऑप्शन बी, मॉस्को का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 29 जुलाई को। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम मुनि ने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले बार 2019 के बिहार एसआई के मेंस में। यहाँ पर दर्शन के बारे में पूछा गया था, कोई ज़रूरी नहीं कि न्याय दर्शन ही होगा, बट दर्शन जो 6 दर्शन है तो उनके प्रतिपादक का नाम आप देख सकते हैं, क्राउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साइकिल चलाना से। नेक्स्ट, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ऑप्शन सी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, घाटी और राज्य का नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। आप दर्रा भी देख कर जाइएगा, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, तो आप ये सब देख के जाइएगा कि कौन सा दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं, चूंकि नागपट्टिनम जो क्षेत्र है, जो प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश का ना होकर तमिलनाडु का है। बाकी ए, सी और डी आप देख सकते हैं, ये तीनों सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। आलस्य, चिंता और शक्ति। देखिए ये तीनों चीज अलग अलग हैं, आलस्य, चिंता और शक्ति तीनों अलग हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीता पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? अंडाशय। नेक्स्ट, देओनी किस पशु का नस्ल है? गाय की। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें।
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मक्खी, उसके बाद चूहा, फिर बंदर, शेर और लास्ट में हाथी। चलिए नेक्स्ट है कि किसी वैद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है। ऑप्शन सी अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है। ऑप्शन डी कुटियाटम। नेक्स्ट, किस जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस संविधान संशोधन में से दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। 69वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ऑप्शन सी नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर असत्य है कि मणिपुर से अलग करके 1972 मेघालय राज्य बनाया गया था, तो ये असत्य है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरुआती बिंदु पर यानी इनिशियल पॉइंट पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2.5 घंटे लगे। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले बार भी मेंस से पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 24 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन ए मासानोबु फुकुओका। चलिए आगे बढ़े 93 की तरफ कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ऑप्शन ए नोक्रेक। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। ऑप्शन सी गंधर्व विवाह को। ये भी आपको क्राउन में मिल जाएगा। दैव विवाह, ब्रह्म विवाह क्या थी, गंधर्व विवाह, अर्ष विवाह क्या थे, तो ये आप क्राउन से पढ़ के जाइएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी नगर निगम। नेक्स्ट, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है। तो ये विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड है। चलिए नेक्स्ट है कि ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रूप में रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 98 का। चलिए नेक्स्ट है कि पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए जॉन गार्स्टिन ने। तो अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। तो ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।